इस वीडियो में मैं आपको डीआई को सॉल्व करने की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बताऊंगी, जिससे आप जो है कि इस क्वेश्चन को जो है बहुत कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। तो आपको जो है कि ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये सारी टेक्निक बताऊंगी और इसके जो है कि हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक जो है इजी और शॉर्ट होगा, एक जो है डिटेल्स में होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता और आज हम जो है यूजीसी नेट पेपर 1 के जो है डीआई के बारे में करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड हम जो है एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे जो है कि नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरीके से कम समय में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी डीआई अगर आप करने जा रहे हैं तो पहले पेपर में आप जब डीआई, या तो सबसे पहले आप डीआई कर लें, क्योंकि डीआई जो है ज़्यादा कंज्यूमिंग टाइम होता है। ठीक, और उसके बाद जो है आप वो सारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करें और डीआई और आरसी कर लें। नहीं तो आप दोनों करके डीआई और आरसी बाद में करें। लेकिन अगर डीआई और आरसी पहले हो जाती है, मेरा सजेशन ये होगा कि आप डीआई और आरसी पहले करें, क्योंकि ये आप दोनों कर लेते हैं तो आप इसमें टाइम आप जो है काम माइंडेड से करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आप उनको जो है कहीं 10 सेकेंड्स में भी अगर डायरेक्टली पूछे गए तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले डीआई को सॉल्व करने की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक, और हम हर क्वेश्चन को जो है दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। एक इजी वाला जो है लास्ट ट्रिक्स जो होंगे वो लास्ट में करेंगे और इसको यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो based on the table, answer the question that follow. Question 1 to 5. The following table indicate the percentage of students enrolled in various faculties of a university. The total number of students in the university is 12,000, out of which 52% are males and the remaining are females. ठीक, अब ये रहा हमारा डाटा। नेम ऑफ फैकल्टी है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है, साइंस है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सोशल साइंस है। ठीक, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये होगा कि सबसे पहले आपने जब ये यहाँ पे दो चीज़ें देखी, आप अगर पहले ही शुरू में कर लेते हैं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चला कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 12,000 स्टूडेंट है, जिसमें से 52% हमारे जो है मेल्स हैं। तो आप यहीं पे निकाल लीजिए कि फीमेल कितनी होंगी। ठीक, हमारे जो 12,000 हमारे जो है टोटल है, 52% हमारे जो है मेल हैं। तो एक आप जो है इस तरीके से निकालिए, 52% करके ऐसे करके। ठीक, ये फिर आप मल्टीप्लाइड कीजिए। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, पूरा ये प्रोसेस अच्छे से करेंगे तो आपको आएगा 6240। ठीक, एक ये इस तरीके से आंसर आएगा। दूसरा मैं बताती हूँ कि किस तरीके से शॉर्ट आएगा। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ चलती रहूँगी। शॉर्ट आपको हर क्वेश्चन का उसी के साथ एक डिटेल्स और उसके बाद जो है दूसरा। तो एक मेथड आपने ये हो गया जो इजी तरीके से आप ऐसे कर सके थोड़ा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम दूसरा बताते हैं कि दूसरा कैसे कर सकते हैं। क्या है, 12,000 का 52%। ठीक, तो आप ये सोचिए 52% इसने दिया है, तो 12,000 का 50% कितना होगा, 6,000। आपने 50% निकाल लिया। अब ये वाला अगर आपने देखना है कि 12,000 का 10% कितना होगा, तो हो जाएगा 1,200। हो जाएगा ना, 12,000 का 10% 1,200 और 12,000 का 1% 120। 100% ये है तो 10% आपका इतना होगा, एक जीरो कम कर देंगे और 1% आपका इतना हो जाएगा। अब आपने 50% निकाल लिया है, आपको 2% निकालना है। तो 120 का 2 गुना क्या होगा, 240, 6240। आपका ये आ गया आंसर। आप ये यहाँ पे देखिए
यही चीज़ आया। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, ये आप जो है लेंदी प्रोसेस यहाँ से कट करेंगे, फिर आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाला आपने शॉर्ट तरीके से किया, ये कम टाइम कंज्यूमिंग है और आप बहुत ही इजी तरीके से, और आपके दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा पेन पेपर यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो एक चीज़ हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया। अब ये वाला हमारा हो गया। अब हम इसको जो है रब करके लिख लेते हैं कि हमारा क्या है। ठीक, तो फीमेल 6240, ये आ गया हमारा आंसर। और आप जो है पेन कापी के साथ बैठे, सॉरी ये हमारा हो गया, ये मेल, सॉरी ये मेल है हमारा, ये हमने मेल निकाला। ठीक, 6240। और जब आपको पता चल गया कि 12,000 में मेल हमारा इतना है, तो फीमेल कितना होगा। फीमेल के लिए हमें जो है 12,000 में से मेल हम घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फीमेल। यानी 12,000 माइनस इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 6, यानी कि 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 11 में से 6 गया 5। ये हमारा जो है फीमेल आ गया। ठीक, तो आपने ये वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक, और आप करेंगे इसको जब प्रैक्टिस, तो आपको कम हो जाएगा। नेक्स्ट, और आप हर रोज़ तो एक DI सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपके परसेंटेज वगैरह की प्रैक्टिस बनी रहे और पेपर में आप जो है जल्दी कर लें। अब ये हमारा दिया हुआ है नेम ऑफ फैकल्टी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, और ये सारी चीज़ें। तो कुछ जो DI होते हैं कि आपका इसी का जो है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछते हैं और आपका इस तरीके से, लेकिन इसमें जो है कि आप एक बार क्वेश्चन जब स्टार्ट करें तो आप क्वेश्चन देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, मैं सॉल्व करने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, और जिस तरीके से पूछे, अगर आपको देख लें कि आपको डिटेल सब पूछा हुआ है, तो आप यहाँ से जो है हर एक का परसेंटेज निकाल लें 12,000 का, इस तरीके से पूरा। और अगर आपका जो है कि नहीं पूछा हुआ है, एज अ परसेंटेज टर्म में ही पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप इसको जो है 12,000 का 17% एज अ एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालिए। लेकिन जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन आप जो एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, अगर वहाँ पे पूछा हुआ होगा तो आप कीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने हम क्वेश्चन पे आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट आर देयर इन द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इफ द प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल इज द सेम फॉर दिस फैकल्टी एज फॉर द होल यूनिवर्सिटी। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपके क्वेश्चन हो गए पूरे अच्छे से। ठीक, इसने क्या पूछा है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट आर देयर इन द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट्स में कितने परसेंट लोग हैं, 26% लोग हैं। ठीक, ये आपने नोट कर लिया कि परफॉर्मिंग आर्ट में जो है 26% लोग हैं। अब इसने पूछा कि इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ द सेम, यानी जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं, फॉर दिस फैकल्टी एज फॉर द होल यूनिवर्सिटी। यानी जितने प्रपोर्शन हमारे जो है होल यूनिवर्सिटी में है, होल यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट है, 52% मेल हैं हमारे और 48% हमारे फीमेल हैं। ठीक, और यही बोल रहा है कि आर्ट वाले में भी सेम 52% हमारे मेल हैं और 48% हमारी जो है फीमेल हैं, ये कह रहा है। यानी कि 26% का 48%। समझने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फीमेल परसेंट हमारा कितना है, और ये फीमेल परसेंट उतना ही होगा जितना हमारे होल यूनिवर्सिटी में है, और होल यूनिवर्सिटी में फीमेल का परसेंटेज 48% है। तो हमारे जो परफॉर्मिंग आर्ट वाली है यूनिवर्सिटी, उसमें भी हमारा जो है 48% ही होगा। ठीक, तो एक ट्रिक आप ऐसे है कि आपने जो फीमेल का परसेंटेज निकाला हुआ है, ठीक, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाली हुई है यहाँ पे 5760। तो आप एक ऐसे निकालिए 5760 मल्टीप्लाइड बाई 26%, इसका ऐसे करेंगे तो सॉल्व करने पे ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 1498। ठीक, एक
आप जो है सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक वैल्यू आपकी ऐसे आएगी। अब मैं आपको जो है इसकी दूसरी ट्रिक जो है लास्ट में बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, ठीक। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए 498, ये हमारी जो सही है। इसकी इजी तरीके की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोजिंग द नंबर अवेलेबल इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डबल, यानी जो इंजीनियरिंग में स्टूडेंट हैं हमारे, उनके नंबर को डबल कर दिया जाए। तो इंजीनियरिंग में कितने परसेंट है हमारे, ये 8%, यानी 8% को ये जो है डबल करने को बोल रहा है। 8% हमारा डबल हो गया 16% से, ठीक। कीपिंग द टोटल नंबर इन द यूनिवर्सिटी टू बी द सेम, यानी कि जो यूनिवर्सिटी की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो सेम है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितने हैं स्टूडेंट, 12,000 हैं। ये इसकी वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी। बाई रिड्यूसिंग द स्टूडेंट नंबर इन द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि हमारे जो परफॉर्मिंग आर्ट में और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जो स्टूडेंट हैं उनमें हम इक्वली रिड्यूस करेंगे। यानी जो ये 8% हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है वो 8% इन दोनों का हम मिला के वहाँ पे डिक्रीज करेंगे और ये जो है सेम डिक्रीज होगा। यानी परफॉर्मिंग आर्ट में से और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में से 4% 8 का आधा 4, तो एक इसमें 4% डिक्रीज होगा, तो ये हो गया 26%, और ये हो गया 4 तो ये हो गया 22%, ठीक। तो 26% आ गया हमारा। अब ये जो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन विल बी, तो एजुकेशन में आपके कितने बचे, 26%, ठीक। तो इससे पूछा कि अब हमारे जो है फैकल्टी में, एजुकेशन के फैकल्टी में कितने स्टूडेंट बचे। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हो गया, आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व करते गए, आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी लगा, ठीक। तो अब हमें जो है ये 12,000 का 26% निकालना है, ठीक। 12,000 का 26% निकालना है। यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आपको 12,000 का 26% निकालना है, 12,000 का 26%, एक आप ऐसे करके निकालिए, ऐसे करके ऐसे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, या तो एक ऐसे कीजिए 12,000 26%, 2400 आ गया, 20% इतना, 10% 2400 हो गया, 6 हो गया, तो इसका आधा 5% कितना होगा, 1200 का आधा 600 हो गया, और फिर उसमें आप जो है 1% कितना होगा, 120 जोड़ दीजिए, 0 2 6 4 10 1 11 2 1 3, 3120 आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए, आंसर भी यहाँ पे सही, तो अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है तीसरा, द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट एक्सीडिंग फीमेल स्टूडेंट इज। इसने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट एक्सीडिंग फीमेल स्टूडेंट, यानी कि मेल स्टूडेंट कितने ज़्यादा है हमारे फीमेल स्टूडेंट से। तो मेल स्टूडेंट की आपने वैल्यू कितनी निकाली हुई है, यहाँ पे हम देखते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जाके, ये हमने यहाँ पे निकाली हुई है मेल 6240 और फीमेल जो है 5760, ठीक। 6240 और 5760, तो 6240 5760 माइनस करें आप 0, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ से जो है ये 0 हो जाएगा, तो 480 इसका आंसर सी। आप मेरे साथ ही कापी पेन से के साथ जो है बैठे और आप साथ साथ में करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ हाफ ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज ऑफ फीमेल। तो पहले ये बोल रहा है कि एजुकेशन की फैकल्टी के जितने स्टूडेंट हैं उसमें से आधे फीमेल हैं और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के जो है सारे के सारे फीमेल हैं। यानी अब हमें एजुकेशन और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की देखना पड़ेगा। हाँ, तो एजुकेशन में 30% है हमारे और सोशल साइंस में 19% है। तो उसने बोला कि एजुकेशन के आधे स्टूडेंट जो है फीमेल है, यानी यहाँ पे एक हमारा है 15% हमारा फीमेल है, ठीक। और यहाँ पे सोशल साइंस के हमारे जो है फीमेल है, ठीक। इसने इस तरीके से बोल दिया कि हमारे जो है कि ये फीमेल है और सोशल साइंस के जो है फीमेल है, ठीक। तो अब हम देखते हैं, करते हैं।
एजुकेशन में हमारा 30% है और सोशल साइंस में हमारा जो है 19% है। ये बोल रहा है कि सोशल साइंस में हमारे 19% फीमेल है और एजुकेशन के हमारे जो है आधे, यानी ये 50, तो ये 50%, तो 50 प्लस ये हो जाएगा हमारा 34%। ठीक। देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द 3 रिमेनिंग फैकल्टी आल टुगेदर विल बी। इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने के हैं। एक तो सबसे पहले कि आप जो है 30% निकालें, यानी कि 30% एजुकेशन का निकालें। देखिए यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितने हैं, 12,000, टोटल 12,000 है। 12,000 का 30%, 10, 20, 30, 3600। ठीक। अब उसने बोला 3600 का आधा हमारा फीमेल है, 1800। अब दूसरा ये बोल रहा है कि 19% हमारी जो है सोशल साइंस आर्ट की है और उसमें सोशल साइंस वाली 19% वो पूरी की पूरी फीमेल है। ये 20% कितना होगा, 2400। 2400 में से 120 घटेगा, 0, 2 में से 8, 3 में से गया 2, ये 1280। ठीक। अब कितना आया, 0, 8, 10, 3080 आया। ठीक। ये सॉरी 20% होगा ना, ये 2200 आएगा, 22, तो ये 22, तो ये 4080 हो गया। ठीक। अब ये 4080 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फीमेल हमने कितनी निकाली हुई है, 5760, 5760। उसमें से आप 4080 घटाएंगे, कितना आएगा, 0, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 0 गया 6, तो यहाँ पे जो है ये 1680। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये यहाँ पे 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो है 1680 हो गया। ठीक। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका बहुत ही इजी तरीका, मैं उसको आपको बाद में बताऊंगी। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ये डिटेल्स वाला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं 5वां, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट enrolled in the faculty of science as compared to the number of student enrolled in the faculty of engineering is। तो इंजीनियरिंग में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, उनका डिफरेंस हमें बताना है। ठीक। तो हमारा टेबल हम देखते हैं, साइंस में हमारे 17% है और इंजीनियरिंग में 8% है। ठीक। साइंस में 17, इंजीनियरिंग में 8% है, ये रहा। तो 17% एक है, एक में 8% है। ठीक। तो या तो आप जो है 12,000 का ये ऐसे करके निकालें, 12,000 इसका, 12,000 इसका, तो 17% कितना आएगा, 2400। 2400 में से आप जो है 120, 120, 120, 3% घटाएंगे तो जाएगा 360। ठीक। 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 3 में से 0, 2040, एक हो गया आपका 2040। नेक्स्ट हुआ हमारा 8%, यानी कि 1200, 12 में से 240 गया तो हो जाएगा हमारा 760। घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8, और 9 में से 7 गया 2, 1280। एक मिनट, इसमें हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। 9 में से 2 गया 7, एक मिनट, हम लोग कहीं तो मिस्टेक किए हैं, तभी तो आंसर सही याद आ रहा है। हाँ, तो ये हम लोग देखते हैं 360 हुआ, 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया ये 2040 हो गया। ये 8%, 1200 हो गया। उसमें से हम जो है 240 माइनस करेंगे, 0, यहाँ पे क्या होगा, ये 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 960 होगा, सॉरी 960 होगा, यहाँ पे ये 960 होगा। तो ये जो है 1080 आ गया। अब ये 1080 आ गया। अब हमने जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको इन चारों क्वेश्चन के जो है शॉर्ट और इजी टिप्स बताने वाली हूँ, कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे मैंने ये बताया ही कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे परसेंटेज टर्म। आप डिटेल्स में भी मैंने आपको बताया, शॉर्ट में किस तरह से आप 50% निकाल के कर सकते हैं। तो ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया। हम क्वेश्चन से डायरेक्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जो था, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट आर देयर इन द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट।
इन द proportion ऑफ मेल एंड फीमेल्स इज़ द सेम फॉर दिस फैकल्टी एज द होल यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 48% वो निकाल लीजिए, फिर फीमेल का 26% आप निकालिए तो आपका 1498 आ जाएगा। ठीक, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो हमारा 12,000 दिया हुआ है, 12,000 उसने बोला कि सेम प्रपोर्शन में होगा फीमेल के, फीमेल जो है सेम प्रपोर्शन होगा होल यूनिवर्सिटी, उसी तरह हमारा आर्ट में। तो 12,000 का 48% और तो 12,000 का 48% जो हमने पहले निकाल लिया था वो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ये, और फिर उसके साथ साथ आपने जो है 26% निकालना है, यानी आप 48% यहाँ पे 100, यहाँ पे 2600, जो आपको इजी लगे आप उससे कीजिए। तो हमने जो है पहले इसका सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद जो है यहाँ वैल्यू जो आई उसके साथ इसका किया, तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आप इसका 12,000 करेंगे, फिर 48/100 ऐसे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 26/100 तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने जो है इसका मल्टीप्लाइड इसका इससे करना है, इससे ये भी, तो आपको जो लॉन्ग लगे, अकॉर्डिंग टू मी ये वाला लॉन्ग लगेगा इस क्वेश्चन में, वहाँ पे वो इजी हो जाएगा, क्योंकि कि आपने फीमेल का निकाल के डायरेक्ट इससे कर देना है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, सपोजिंग द नंबर अवेलेबल इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डबल, यानी यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग का डबल हो गया, 8% का 16% हो गया। ठीक, कीपिंग द टोटल नंबर इन द यूनिवर्सिटी टू बी द सेम बाई रिड्यूसिंग द स्टूडेंट नंबर इन द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। अब एक में कितना है हमारा, परफॉर्मिंग आर्ट में हमारा जो है, चेक करते हैं कितना है, परफॉर्मिंग आर्ट में हमारा जो है 26 है, और यहाँ पे एजुकेशन में जो है 30 है, यानी 4% हमने जो है घटाना है यहाँ पे। ठीक, 4% जो है दोनों में से हमने घटाया, और उसने बोला कि दोनों में से 4% आपको सेम जो है घटाना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, तो आपने जो यहाँ पे 12,000 का जो है 8% निकाला, जो यहाँ पे दिया हुआ है जो 12,000 का 26% डायरेक्टली। ठीक, ये हमने किया ना 12,000 का 26%, फिर यहाँ से घटा करके इस तरीके से। तो ये हमें जब डायरेक्टली पूछ रहा है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में कितने स्टूडेंट हैं, तो हमने जो है डायरेक्ट 12,000 का 26% ही निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये जो दोनों सॉल्व किए वो एक तो डिटेल्स हो जाएगा कि 12,000 का जो हमने यहाँ पे जो है कि डिटेल में यहाँ पे एक ही ट्रिक रहेगी, 12,000 का 26%, ये हमने यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे 12,000 का 26%। और इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप ये 12,000 का 26% कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और ये जो है अगर आपको जो है 12,000 का इस तरीके से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये वाली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि ये इसका 10% हुआ, ये इसका 1% हुआ, तो किस तरह ये 1200 का दुगना 2420% हो गया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तीसरा ये तो आपका डायरेक्टली था। ये चौथा वाला हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने पूछा इन हाफ ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में हमारा 30% था, और ऑल ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस 19% था। ठीक, तो हमने जो है इसका 30% निकाला। यहाँ पे देखिए क्या था, 30% हमने इसका निकाला 3600, 3600 का आधा किया 1500, फिर 19% किया, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इसमें से माइनस किया। ठीक, ये किया हमने। आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो कि 30% है, 30% का आप आधा कर दें। इसने बोला हाफ ऑफ द एजुकेशन फैकल्टी में, आधा हो गया, और उसने बोला सोशल साइंस का पूरा, तो 19% ये हो गया। तो 19% ये हो गया। तो 5 9 5 14 हो गया, 1 2 ये 3 हो गया, 34%। ठीक, अब 34, और इसने पूछा कि अब बचा कितना, तो 48% हमारा फीमेल है वहाँ पे। 48 माइनस 34 कर दें आप तो कितना बचेगा, 4 1 ये 14%। और 12,000 का आप जो है डायरेक्टली 14% कर दें, 12,000 का जो है 14% आप कर दें। तो कैसे करेंगे, 1200 और यहाँ पे 12 चौक 48, 480,
08 1680 आ गया आंसर। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग चलते हैं। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द फैकल्टी ऑफ साइंस एज कम्पेयर टू स्टूडेंट इनरोल्ड इन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। एक 17% है, एक 8%। इसका निकाला, इसका निकाला, फिर माइनस किया। डायरेक्ट यही से कर दीजिए। 17% में से 8% घटा दीजिए, 9% आया। 9% 12,000 का 9% करेंगे तो 10% 1200, उसमें से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1080। ठीक, ये होगी इजी ट्रिक्स। इससे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।